बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले कुछ थोड़ी-सी बातें मैं करूँगा। वो बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा अंदाज़ा हो कि वीडियो का बेसिकली टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है? आप लोग स्किप कर के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट का पार्ट देख लिया और आखिर का पार्ट देख लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बीच में छोड़ देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि एंड में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, हम खाली दुआ ज़हरा के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जितनी और बच्चियाँ अगवा हुई हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि उम्मे हबीबा के ऊपर भी जो है उस टॉपिक के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन उस बच्ची को जो है उसकी वालिदा को इंसाफ़ दिलाना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। आप लोग थक हार के नहीं बैठिए, ठीक है? क्योंकि हम थक हार के बैठ जाएँगे, कोई हम पर्टिकुलर कोई क्या कहते हैं, वीडियोज़ के अंदर चले जाते हैं दोबारा। ज़्यादातर देखा है रेसिपीज़ से रिलेटेड, वो मतलब लोग लगता है कि तंग आ गए हैं। ये देखें, हमने एक कारवां शुरू किया है और उसमें हमें इसको चलता रहने देना है जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा, ये सारे मामला ख़त्म नहीं हो जाएँगे, हमें आवाज़ उठानी है और आप लोगों ने हमारा साथ बनना है, ठीक है ना? अब मेन चीज़ ये है कि जैसे रिपोर्ट आपने थंबनेल देखी होगी कि दुआ ज़ारा जो है वो इस वक़्त किसी परेशानी में है, उसकी सालगिरह हुई है, उसको क्या थ्रेट्स हैं, तो उस हवाले से भी बात होगी। और सेकंड चीज़ ये कि उम्मे हबीबा की वालिदा की कल वीडियो आई है जिससे हम लोग सब बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं और उन्होंने बताया है कि वो बच्ची जो है उसको उसका वालिद जो है वो बेचने के लिए पूरा आमादा हुआ, वो उसके अब्दुल्ला के साथ भेजने के लिए उसको बिल्कुल तैयार है। उसको अपने वो 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और वो थोड़ा-सा नशा जो है वो ज़्यादा अज़ीज़ है बेटी से ज़्यादा, ठीक। जबकि दूसरी साइड पे वो वालिदा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ठीक है। अब वालिदा के ऊपर जो लगा रहा है इल्ज़ामात, वो बेबुनियाद कैसे हैं, ठीक है। वही जो कहानी ज़हीर गैंग ने की थी कि वो गायब हो गए थे और सामने बच्ची आ गई थी, तो बच्ची को लेकर आए थे, खुद जो है बैक स्टेज हुए हुए थे। तो अगर आप सच्चे हो तो आप सामने आओ, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आप सामने आओ ताकि फिर हम मवाज़ना करें। लेकिन एक बात जो हमने देखा है इतने अरसे में, जो हमने जाना है, वालिद जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? या बिल्कुल ही ढीला होगा। मेरे अली काज़मी का केस ऐसा है कि उसमें पूरा ख़ानदान स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से, ठीक है? उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, ठीक? गलती हर इंसान से होती हैं, वो उसको जो है हाइलाइट करके बच्ची के केस को ख़राब करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची का केस ख़राब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि वो बच्ची का जो मामला है, उम्मे हबीबा का, उसकी माँ स्टैंड हुई हुई है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके खड़ी हुई है, लेकिन उसको डाउन करने के लिए वालिद जो है वो मुसलसल या वो जो लोग हैं, वालिद को मोहरा बना के जो है वो काम कर रहे हैं। असल चीज़ जो है वो लोग हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल में वालिद को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो उसको फिर एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा था, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो है ये लोग, ठीक है? तो ये अशफाक एंड गैंग, नौरीन एंड गैंग और अब्दुल्ला, ये सारे जो हैं, ये इनको मिला के इनको पहले पकड़ा जाए किसी तरीके से। अगर ये सच्चे हैं तो माँ के नंबर पे इन्होंने अदालत में फ़ोन किया कि देखो जैसे हमने पढ़ाया था वैसे ही तुम्हारी बच्ची बोल रही है। व्हिच मीन्स कि माँ गलत नहीं है, माँ बिल्कुल सही स्टैंड लिए हुई है। अब आ जाते हैं हम दुआ ज़हरा की तरफ। देखें, एक बात और मैं इसमें दुआ ज़हरा केस में पहले एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग शुरू दिन से इसके ऊपर आवाज़ उठाए हुए हैं कि एक्चुअल जो केस है, जब कोई रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट बना के दी जाए, दैट इज़ अदर थिंग। लेकिन जानबूझ के व्यूज़ के चक्कर में जो हमारे कुछ अदाकार लोग कर रहे हैं, कि अदाकाराएँ ख़ास तौर पे अदाकाराएँ कर रही हैं कि वो जानबूझ के वो उन्होंने थंबनेल्स ऐसी लगाई हुई हैं कि लोग जाके देखें तजस्सुस में कि क्या हो रहा है? दुआ ज़ारा के साथ क्या हो गया? दुआ नहीं पहन देती, ओह! लोग इतने बेवकूफ़ हैं जाके वो वीडियोज़ देख रहे हैं और अंदर से खबर ही कुछ नहीं निकलती। फिर मुसलसल दुआ की सालगिरह हो गई तो वो उसमें ये कर दिया, उसमें वो किया, वो पीछे जो एक क्या कहते हैं बंदा था, वो कौन था? सही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक पांडा खड़ा हुआ है तो वो शब्बीरा है। अबे भाई! किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है यार ये?
शब्बीर वहाँ पर पहुँच गया, ज़हीर वहाँ पर पहुँच गया। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज़ दिस यार? आप लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में कोई भी झूठी खबरें फैला रहे हो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। और यहाँ तक मैं आजिज़ आ गया कि मैंने वो दोनों चैनल अनसब्सक्राइब कर दिए क्योंकि ये लोग फ़ॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, केस को ख़राब कर रहे हैं। केस अगर ख़राब नहीं भी हो रहा है तो कम से कम अपने जाली व्यूज़ के चक्कर में जो है वो इस किस्म की थंबनेल्स बना रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। और अभी जो आप लोग थंबनेल देखकर आए ना, उसमें भी यही चीज़ है। मैं कहा मैं चेक करूँ कि आप लोगों को खबर ज़्यादा अज़ीज़ है या आप लोग थंबनेल से अट्रैक्ट होके आते हो। ऐसी कोई खबर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ और उसकी फ़ैमिली माशाल्लाह से खैरियत से। और ये खौफ़नाक जो भी है ना, खौफ़नाक के आगे ये था कि दुआ ज़ारा केस में खौफ़नाक हरकतें की जा रही हैं, ये हमारे अपने यूट्यूबर्स की तरफ से। इसमें ज़ुनैरा माहम तो बैक स्टेज हो गई है, ठीक है ना? क्योंकि अब उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उसका पूरा गैंग बैक हो गया है। लेकिन ये जो काली भेड़ें बीच में घुसी हुई हैं, जाली-जाली खबरें बना रही हैं, लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेसिक चीज़ ये थी। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या किरदार चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। तो जब तक कोई प्रॉपर एक रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसका जो है वो पूरा सद्देबाब सामने नहीं आ जाता, तब तक जो है वो कोई रिपोर्टिंग ना करे। मैं भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं उसके उम्मे हबीबा के केस के ऊपर काम कर रहा हूँ इस वक़्त फ़िलहाल, क्योंकि 2000 क्या था, हाँ, बर्थडे हुई, सारे यूट्यूबर्स पहुँचे, सब लोग गए, ठीक है, खुशियाँ मनाई। तो उसमें मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि भाई उसको बाबर सलीम को नहीं याद किया गया, उसको फलाने को नहीं याद किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के खुद ही जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े। और इस मर्तबा का मेरा टारगेट है कि कम से कम 1 हफ्ते के अंदर $600-500 जो है वो मुझे अकाउंट से निकालने हैं। तो उस चक्कर के अंदर जो है वो ये सारी गेम बाजियाँ चल रही हैं। तो काइंडली अपने जो देखने वाले हैं उन लोगों से मेरी इल्तिमास है कि भाई जो इस वक़्त करंट सिचुएशन चल रही है, उम्मे हबीबा केस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग तवज्जो दें। दुआ के हवाले से भी जैसी रिपोर्ट आएगी तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना? अभी कोई इसमें ऐसा वो नहीं, तजस्सुस पैदा करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, थ्रिल पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। ये हो गया, दुआ ने मुझे चाय पिला दी, दुआ ने मुझे फ़ोन कर दिया, दुआ ने जो वो दूध की पतीली गिरा दी और उसने कहीं अंडा फ्राई कर रही थी, उसमें चूज़ा निकल आया। अबे भाई ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? काइंडली जो रिपोर्टिंग इस वक़्त जो करंट चीज़ें चल रही हैं, मुल्क के अंदर जो और हालात हैं जिसके ऊपर हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग तवज्जो दीजिए। फ़ॉल्स रिपोर्टिंग की तरफ नहीं जाइए। थंबनेल देख लीजिए कि भाई थंबनेल में क्या है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो पता है कि एक बंदी जो है वो इस तरीके की 2-3 बंदियाँ हैं और एक बंदा है जो इस किस्म की फ़ॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जिसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको वीडियो देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा 1 साल के अंदर कि क्या कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? फिर ये होता है कि बाद में कहते हैं कि नहीं यार हमारे खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, आप केस को बिगाड़ रहे हो, ठीक है ना? और कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मज़ाक बना रहे हो। लोग आपको एक हद तक देखेंगे लेकिन जब देखेंगे कि केस चल कुछ और रहा है, आप लोग कोई और रिपोर्टिंग कर रहे हो, ज़हीर ने ये कर दिया, शब्बीर ने ये कर दिया, वो अब ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। इसका कोई वो ही नहीं है, कहीं से कोई क्या कहते हैं, सर-पैर ही नहीं है। वो रिपोर्ट्स उठा-उठा के लेकर आ रहे हैं कि शब्बीर अब ये करने जा रहा है, ज़हीर अब ये करने जा रहा है। वो इनको बता रहा है क्या कि यार वो मैं ये करने जा रहा हूँ, आप वीडियो बना दें। व्हाट यार! नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस जो है हरकतें हो रही हैं। तो काइंडली इंसान बने। और वो एक और भी साहब हैं, उनका भी इसी के अंदर नाम शामिल है कि वो एक्स्ट्रा थ्रिल पेश कर रहे हैं, ठीक है ना? वो उनको बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है? इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं उनको। लेकिन जो भी जानते हैं वो उन्हीं के इलाके के लोग जानते होंगे। तो काइंडली ये हरकतें बंद कर दें आप लोग। आप लोगों से गुज़ारिश है और टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए, ठीक है? बारिशों का सिलसिला आ रहा है, सैलाब जाली हार प्रोजेक्ट हार के थ्रू पाकिस्तान भर में जो है वो बारिशें लेकर आई जा रही हैं, इसके ऊपर बात करें। सैलाब का खतरा है उसके ऊपर बात करें, ठीक है ना? जो ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको हाइलाइट करें, ना कि ये कि गंदी-गंदी थंबनेल्स बनाएँ, गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें और वो बच्चियों के नाम से मुंसलिक करके उनको पोस्ट कर दें। ये अजीब तमाशा मचा के रखा हुआ है, ठीक है? तो थंबनेल देख के वीडियो के ऊपर आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब एक काम और कीजिएगा कि लाइक करके वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा मज़ाक, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम पहुँच जाए कि आखिर हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है, ठीक है ना? कीप वॉचिंग मुसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।